श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम। आप सभी का राम कथा के लिए सुंदर स्वागत करता हूं। आप सुन रहे थे रावण अभी सभा में बैठा है। मंदोदरी से उपदेश सुनने के बाद ये सभा में आकर बैठा है। उधर उस पार श्री राम जी सेना सहित पहुंच गए। रावण जब सभा में बैठा तब सब मंत्रियों को पूछा, हमारी ये जो बानर और भालू राम जी के सहित जो आ गए हैं, अभी इस अवसर पर हमारे उचित कर्तव्य क्या है। तब ये इनके कथा को हंसी करके उड़ा देते हैं और कहते हैं ये बानर और भालुओं के लिए उनको कैसे युद्ध किया जाएगा, ये बात आप जो पूछा ये अनुचित था। ऐसा बात आप पूछना नहीं चाहिए, कारण ये सब हमारे आहार है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए ऐसे रावण के पास जो मंत्रियां हैं ये सब तोषामदकारी मंत्री है। ये अच्छा शिक्षा नहीं देते और इनके पास जो सुमंत ये जो वैद्य है, ये वैद्य भी तोषामदकारी है और ये भी उनके रोगियों को अच्छा नहीं करते। और उनके पास जो गुरु है शंकर भगवान, ये भी उनको अच्छा बात नहीं सिखाते। तो ऐसी तो इसलिए जो तो कहा गया है, अगर मंत्रियां राजा को प्रिय बात कहते हैं तो राजा के राज्य नष्ट हो जाते हैं। अगर वैद्य रोगी को प्रिय कथा सुनाते हैं तो और उनके प्रिय के समान काम करते तो रोगी नष्ट हो जाते हैं। और अगर गुरु अच्छे बात शिष्य को नहीं सिखाते तो उनका धर्म नष्ट हो जाता है। तो इस बात आप सुन रहे थे। सचिव वैद गुरु तीन जो, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलाई भयास। राजधर्म तन तीन कर, राजधर्म तन तीन कर, कोई बेगी नास। शास्त्र में कहा गया है, वैद्य गुरुश्च मंत्री च जस्य राज्ञे प्रियोवतः। वैद्य गुरु और मंत्री जो राजा को प्रिय ही होते हैं। जस्य राज्ञे प्रिय बदः, अगर ये प्रिय बदती, प्रिय कथा ही कहते हैं, उनके अच्छे लगने वाले कथा कहते हैं, लेकिन कल्याण की बात नहीं कहते, तब
शरीर धर्म कोशेभ्य क्षिप्रस परिहीयते। शरीर नष्ट हो जाता है, धर्म और कोशेभ्य अर्थात राज्य भी नष्ट हो जाता है। क्षिप्रं परिहीयते, अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। अगर सचिव, वैद्य, गुरु ये तीन ही प्रिय बोलते हैं। तो कवि ने तो कहते हैं कि लोभी गुरु लालची चेला। लोभी गुरु और लालची चेला ये दोनों ही नरक में जाते हैं और नरक में जाकर आपस में टकराते हैं। लोभी गुरु लालची चेला, घोर नरक में ठेलम ठेला। और मंत्री राजनीति न सिखाते, वरम राजा से हाँ से हाँ मिलाते हैं और उसका रुख देखकर ठकुर स्वाति अर्थात खुशामदी बात कहते हैं तो राज्य का नाश हो जाएगा। अर्थात सचिव, वैद्य, गुरु लंका में रावण के विपरीत ही थे। मंत्री सुना कर स्तुति करते थे और स्तुति करही सुनाई। वैद्य था उनका विशेष डॉक्टर सुषेण। ये सुषेण वैद्य लंका में सुख भोगता रहा। देखिए, उसने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बताई और मंगाई, पर ऐसा राक्षसों के लिए और लक्ष्मण को जिलाए, लेकिन राक्षसों को एक भी राक्षस को ये नहीं जिलाए। और इनके चिकित्सा के लिए भी संजीवनी मंगाकर न रखा था। और रावण के पास जो गुरु थे, ये गुरु कौन है? महादेव। ये महादेव प्रतिदिन कैलाश पर्वत से लंका नगरी को अपने को उजवाने के लिए रावण की आज्ञा से प्रतिदिन आते थे। लेकिन रावण को श्री राम जी के वैर से और अधर्म करने से उन रावण को तो रोकने का कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात ये कभी नहीं रोकते थे। वरन राम रावण जब युद्ध हुआ था तब ये रावण का युद्ध को देखने के लिए और कैसे अपना शिष्य का पराजय होता है, ऐसा ये इसका मजा देखने के लिए देवताओं के साथ आकाश में रहकर ये देख रहे थे कैसा हमारे शिष्य राम जी के सर में आघात होता है और इनका ये पराजय होता है। ये बात शंकर भगवान जी ने उमा जी को बताए थे कि उमा जी, मैं उन देवता के साथ आकाश में रहकर राम जी के रणरंगा चरित्र देख रहे थे। हम उमा रहे ते ही संगा, हम उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रणरंगा। तो कवितावली में ये बात का प्रमाण मिलता है कि गोस्वामी जी लिखते हैं, वेद पढ़े विधि विधाता ब्रह्मा प्रतिदिन आकर रावण के यहाँ वेद पढ़ते थे
और शंभु सभी तो पूजावन। रावण के डर में ये भयभीत होकर शंकरवान अपने को पूजा कराने के लिए प्रतिदिन लंका आ रहे थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभी तो पूजावन, रावण से आपने। ये रावण से पूजा करने के लिए आते हैं और पूजावन रावण से आवे। पर शंभु और गोस्वामी जी बिना पत्रिका में लिखते हैं, शंभु सेवक जान जग। जगत में रावण का शंभु भक्ति, ईश्वर भक्ति विख्यात है और ये ईश्वर का सेवक, शिव जी का परम भक्त था। शंभु सेवक जान जग, बहुबर बहुबार दिए 10 शीश। ये अपना शीश काट काट कर उनको पुष्प सदृश अर्पण किया था बहुबार। इसलिए कहे बहुबार दिए 10 शीश, करत राम विरोधस, सपने न हटके ईश। ईश अर्थात ईश्वर इनको राम विरोध करने के लिए कभी भी उपदेश नहीं दिया था। इनके साथ विरोध छोड़ दो, ये भगवान है, ऐसा कभी उनके मुख से नहीं आया था। कारण ये चाहते थे ऐसा मेरा अन्यायी पुत्र का नाश ही हो जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। करत राम विरोधस, सपने हुन हटके ईश। इसको ये वो नहीं हटाए तो मंत्रियों के कुमंत्र से राजा का शीघ्र नाश हो जाता है। मंत्री कुमंत्र देकर राजा के विनाश के सहायक होते हैं। इसलिए जब ये उनको सलाह पूछा रावण, तब तो ये कहे ते सब हंसे मस्त कर रहो, आप मस्त में रहिए, मजा में रहिए, आराम करिए, इसमें चिंता न करिए। और कहते हैं उनको उकसा कर, जीते हूँ सुरासुर तव श्रम नाही, नरवा नर के ही लेखे माही। तूने सुर असुर सभी को तो जीता, अब ये नर और वानर ये किस गिनती में है? इत्यादि कुमंत्र रावण दे रहे थे अपने मंत्रियों ने। फिर स्तुति कर ही सुनाई। ये स्तुति अर्थात प्रशंसा, ऐसे प्रशंसा जो कर रहे थे कि जैसे रावण के कान में ये पड़े और ये हमको ये उनके हितकारी मंत्री ये सोचे और हम इनका प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे सोचने के लिए इनके मुख पर, इनके सामने कानों से जैसे सुनाई देगा ऐसे ये वचन करे थे। लेकिन पीछे नहीं करते, पीछे और कुछ कहते हैं। पीछे कहते हैं जासुदूत बल जाई न बरनी न जाई। जिन राम जी के दूतों का बल को वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो सागर के तीर आ गए, अभी लंका में पहुंचने वाले हैं। ये आने के बाद हमारे कैसे भलाई हो सकता है। जासुदूत बल बरनी न जाई, तेही आए पुर कवन भलाई। और आपस में बातचीत करते हैं। अभी
और हमारे राक्षस कुलों का रक्षा नहीं है, ये निःशेष हो जाएंगे। नहीं निशिचर कुल केर उबारा, और अब हमको कौन रक्षा कर सकता है। अच्छी मौका जानकर विभीषण जी आए और भाई के चरणों में माथा नवाए, फिर सिर को नीचा करके वे अपने आसन पर बैठ गए और रावण की आज्ञा पाकर वचन बोलते हैं। कौन? विभीषण जी ने। हे कृपाणु, यदि आप मुझसे बात पूछते हैं तो हे तात, मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात ही कहता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपालु पूछे हूँ मोही बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। मति अनुरूप कहूँ हित ताता। अवसर जानी विभीषण आवा, इसमें कुछ विशेष भाव है, गौर से सुनिए। अभी रावण मंत्रियों को पूछ रहे हैं, अतः यह अच्छा अवसर समझकर विभीषण आए। द्वितीय बात है, पुलस्त्य ऋषि का शिष्य ने जो संवाद विभीषण के पास भेजे थे, वही समाचार विभीषण को जो मिला था, यह रावण से कहना है। तो इसीलिए ये जानी अवसर, यह अब ही और तुरंत ही इसे रावण को सुनाना है। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरंत समय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। तो ये सुंदर अवसर है, ये सुनना चाहते हैं और अपने मुख से पूछता है तो ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। तीसरा भाव है, अवसर यह है कि सब मंत्री अपना अपना मंत्र कह चुके हैं, अब चलना, इस समय ही उनके पास चलना उचित समय है, क्योंकि बीच में जाने से वह उनकी मत को खंडन करना पड़ता। यह बात जो रावण को पसंद नहीं, बात को खंडन करना ये रावण को पसंद नहीं था। देखिए, प्रहस्त ने एक बार मंत्रियों के बीच में बोला, रावण पूछा तो मंत्रियों ने ऐसे ये सलाह दिया, लेकिन ये सलाह जब सुन रहा था ये भी प्रहस्त उनके पुत्र, तो ये कहा, सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नाथ नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। ये बीच में ऐसा बोला और कहा कि ये जो सचिव तुम्हारे मंत्रियों जो कहते हैं, ये तुमको सुहाने वाले खुशामदकारी मंत्री ऐसे ही जो कहते हैं, इसमें तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। कहीं सचिव सब ठकुर सोहाती,
नाथ न पूर आओ यही भांति। ऐसा ये बीच में इनके मत को खंडन करके बोला। तब रावण बहुत उनके ऊपर, उनका अपने बेटा के ऊपर क्रोध हुआ था और ये कहा, सुत सन कह दस कंठ रिसाई। रिसाई अर्थात क्रोध करके कहता है, तुम्हारे बुद्धि में ऐसे बुद्धि कौन भराया, कौन तुमको ऐसे बुद्धि सिखाया? तुम मेरे राक्षस कुल में एक अग्नि हो। मेरा राक्षस कुल अगर बांस के वन होगा तो तुम उसे नष्ट करने के लिए मेरा पुत्र होकर भी अग्नि समान क्षतिकारक हो। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। और कहा था, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा बीच में आकर सबका मत को खंडन करना ये विभीषण को अच्छा नहीं लगता था और ये रावण के बुद्धि भी जानता था। बीच में आकर सबके मत खंडन करने से ये क्रोध में आवेश हो जाता है। अब अवसर, चौथा भाव है, अवसर देकर बुद्धिमान लोग अर्थात उचित समय को प्रतीक्षा करते हैं। जैसे एक उदाहरण, धनुभंग हो रहा था मिथिला में, तो श्री राम जी उचित समय का प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर सबके बीच में जाकर धनुभग्न करते तो कुछ लोग आकर उठाए, लेकिन ये उठा नहीं, तो धनु को उठा न सके, तो फिर और कुछ भी उठाने के लिए उद्यत है। तो इसके बीच में अगर श्री राम जी आकर धनुष को तोड़ देते तो जो लोग धनुष के पास नहीं आए थे ये कहते कि हम भी धनुष को तोड़ सकते हैं, तो तोड़ सकते थे। पर सबके हार हो जाने पर उचित समय देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने उनको भेजा। समय जानी गुरु आय सुपाई। तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्री राम जी यही उचित समय का अवसर के प्रतीक्षा में थे और सभा में शांत होकर बैठे थे और ये गुरु के वचन सुनकर उठे। तो उचित समय पर काम करना ये बड़े लोगों का और ज्ञानी लोगों का ये स्वभाव है। पांचवा भाव है कि सबने अनुचित मंत्रणा दिया था। जितना मंत्री को ये पूछे थे ये सबने अनुचित मंत्रणा दिया था, जो रावण के मन न माना। अगर मन को माना, उनको भाता तो वह विभीषण से क्यों पूछता, तो उनके बात पर इनको पसंद नहीं आई। इसीलिए विभीषण ने सोचा इस अवसर पर तो कहने से ऐसा संभव है कि मेरा उचित मत को उनके मन में जंच जाए और ये मान ले। छठा भाव, सभा में हनुमंत प्रसंग में विभीषण जी सभा के कार्य के आरंभ होने के पश्चात, कुछ समय के पश्चात ये आए थे, आपको सब मालूम है। और यहां भी सबके कथा समाप्त होने पर विभीषण जी सभा को आए
अर्थात अन्य सभासद के समान रावण के आने से पूर्व वो सभा में नहीं आते। जैसे अन्य मंत्रियों और अन्य सभासद रावण के आने से पहले ही आ जाते हैं, ऐसा ये नहीं आते। तो कैसे आते? ये यथा समय में उपस्थित होकर और आवश्यकता न रहने पर ये चले जाते थे। इसका कारण बड़ा सुंदर, क्या? दुष्ट संग जनी देई विधाता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। तो ये दुष्ट संग में ज्यादा समय ठहरने के ये उनका इच्छा नहीं था। कारण बरु भलबास नरक करता, बरम नरक में रहना अच्छा है, लेकिन इन दुष्टों के साथ इतना समय रहना अच्छा नहीं है। इसीलिए समय पर आता था और आवश्यकता खत्म होने पर चला जा रहा था। और इसके अनुसार ये दुर्जन के संगति से यथासंभव दूर रहने का चेष्टा कर रहे थे और ये समय को ये भजन कीर्तन में, हरि भजन में व्यतीत कर रहे थे। विभीषण जी अवसर ताक कर आए थे। ये 7वां भाव। विभीषण जी अवसर ताक कर आए थे तो उनके अपमान क्यों हुआ? अगर ठीक अवसर पर आने में लाभ होता है तो ये तो ठीक अवसर पर आए थे और उचित सलाह सब दिए, तो फिर इनका अपमान क्यों हुआ? इनको क्यों पदाघात रावण का सहना पड़ा? बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो इसका उत्तर सुनिए। बुद्धिमान लोग कार्य का परिणाम देखते हैं। मैं जो इस कार्य अभी कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा? अभी अगर दुख होता तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन परिणाम तो अच्छा है ना। ऐसा बुद्धिमान लोगों को सोचते हैं। गीता में भी यह वाक्य श्री भगवान जी के मुख से तो कहा गया है, जत तग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। अभी विष समान लगता है, कड़वी लगता है, लेकिन परिणाम में अमृतोपमम्। ऐसा सोचकर विभीषण जी यहां आए थे। जो भी होगा, तो इसीलिए तो क्या हुआ ऐसा काम करने से? इसीलिए अगर परिणाम अच्छा होगा तो वर्तमान दुख को परवाह न करना चाहिए और भी ठीक अवसर आने पर इनका परिणाम भी अच्छा भी हुआ और प्रभु के शरणागति उनको मिला, भक्ति वर मिला और लंका के राज्य का ही अधिकारी भी हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये रामायण का खूब सुंदर शिक्षा। अब विभीषण ने आया रावण के पास। पुनि सिरु नाई बैठे निज आसन। रावण की सभा में विभीषण द्वारा बुद्धिमानी और धर्म और मर्यादा दिखाई पड़ती है। वे ठीक अवसर पर आए, भ्राता के चरणों में शीश नवाए। देखिए, दूसरे जो मंत्री थे ये इनके चरणों में शीश नहीं नवाते, सीधा नमस्कार कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन ये बड़ा भाई समझकर, ये बड़ा भाई जो पिता समान समझकर उनको भक्ति करके उनके चरण में ही ये प्रणाम करते हैं। इसीलिए कहा गया, पुनि सिरु नाई बैठे निज आसन। फिर से सिर नया, आने का समय सिर नया, फिर आज्ञा पाकर बैठने की आज्ञा मांगा
तो आसन में बैठकर फिर सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठे निज आसन, और आज्ञा पाकर ये बोलता है मैं कुछ कहूं, आपके आज्ञा हो तो। ये सब अति सुंदर शिष्टाचार विभीषण के पास था, लेकिन मंत्रियों द्वारा अधर्म और मूर्खता दिखाई पड़ती थी, जो कि राजा के वचन सुनकर सब हंसने लगे। ये क्या शिष्टाचार है, राजा के वचन सुनकर हंसना, उनका वचन को ताच्छल्य करना और सुना सुना कर स्तुति करना, खुशामत करना, इनके प्रशंसा करना, ये क्या अच्छी बात है। देखिए जो बात विभीषण कही, कितना सुंदर बात। विभीषण ने कहा, जो कृपालु पूछे हु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हितता। कारण विभीषण जी साधु, इसीलिए साधुता के बात ये कहते हैं और करते हैं। ये कहते हैं, हे तात, आपने जो कृपा करके मुझे पूछा, देखिए कितना सुंदर बात हो गया, यह आपने मुझे बढ़ाई दे दी, अतः मैं मेरा बुद्धि के अनुसार आपको कहता हूं। अर्थात आपको शिक्षा देने का योग्यता मेरा नहीं है, मैं केवल आपके हित का कुछ बात कहता हूं। आप ये इसको शिक्षा देना बहुत मानिए। आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं। ये जानते हैं कि रावण को उपदेश जो देंगे उनको ऊपर ये क्रोध करते हैं ये उनको अच्छी तरह पता है, इसीलिए उपदेश देने से वो क्रोध करता है। इसीलिए उपदेश के बदल में ये शब्द का, हित शब्द का प्रयोग कर दिया। हित शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए हनुमान जी ने रावण की सभा में रावण को उपदेश दिया था, परिणाम क्या हुआ? तो हनुमान जी का उपदेश सुनकर रावण को क्रोध आ गया और रावण ने कहा, अरे मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सियधम सिखावन मोही। तो मुझे सिखाता है, कारण तेरा मृत्यु है। मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। ऐसा उनको तात्सल्य किया, उनका उपदेश को, और उनके ऊपर क्रोध किया। ये एक बात है। जब मारीच रावण को उपदेश देने लगा, तब मारीच के ऊपर भी रावण ने बहुत क्रोध किया और बोला, क्या बोला था? गुरु जिमि मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोही समान को जोधा। तो भाव यह कि मंत्रियों के वचन उनके मति अनुरूप नहीं था। इनके मति के अनुरूप मंत्रियों का वचन नहीं था, कारण उनके मन में और एक बात था और ये मुंह में और एक बात तो कहते हैं। इनके मन में था कि नहीं निशिचर कुल के रउबार, अभी निशाचर कुल का रक्षा नहीं है, ऐसा इनके मन में था। किंतु रावण को खुशी कराने के लिए मुंह में और कुछ बात कहते हैं। केवल को रावण प्रसन्न कराने के लिए ठकुर स्वाति बात अर्थात चाटू वाक्य कहते हैं। तो विभीषण जी कहते हैं, हे गोसाई, जो व्यक्ति अपना कल्याण, सुंदर यश, सुमति, सुभगति और अनेक प्रकार के सुख चाहता है, वह परस्त्री के ललाट को कभी नहीं देखता।
उनको देखना त्याग करता है, जैसे चौथ के चंद्रमा को कोई नहीं देखते। अर्थात परस्त्री का मुख देखने में कलंक लगता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नारी लीलार अर्थात कपाल को, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी विभीषण के उपदेशात्मक वाक्य शुरू हुआ है, तो इनके मुख से बहुत कुछ ये कहेगा जो आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बहुत उपादेय ये बात ये कहेगा। सीताराम अर्पणमस्तु।